हम जीएसटी के इस बदलाव का स्वागत करते हैं, लेकिन इस बदलाव के साथ हम ये भी पूछना चाहते हैं कि ये बदलाव 8 साल पहले क्यों नहीं किया। ये जो लूट 8 साल की है, इसका हिसाब कौन देगा। उच्च जीएसटी से जितने आपने नल से, नील से, कोल से, भील से, पिछड़े से, दलित से, आदिवासी से, गरीब से, महिला से, नौजवान से जो लूट पैसे इकट्ठे किया है, लूट का पैसा इकट्ठा किया है, उसका हिसाब कौन देगा। श्री राहुल गांधी जी ने आज से 7 साल पहले लिख करके आपको चेताया था कि प्रधानमंत्री जी, आपको 18% वाली जीएसटी का स्लैब खत्म करना पड़ेगा, सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे। लिखित में आपको उन्होंने जब वो दिया था, तो आप पूरी की पूरी राहुल गांधी जी की बात माने हैं, आज माने हैं। 7 साल तक जो आपने लूट की है, उसका हिसाब कौन देगा, इस बात का विशेष प्रश्न है। जो देश को, देश के गरीबों को, देश के जनवासियों को जो भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है, उसके पैसे का हिसाब भारतीय जनता पार्टी दे। निर्मला सीतारमण जी शायद हो सकता है कि वो या तो पढ़ी नहीं होंगी इस बात को, या मानसिक संतुलन खो गई होंगी राहुल गांधी जी और कांग्रेस के विरोध में। कांग्रेस ने कभी भी गुटखा हो या सिगरेट हो या शराब हो, इन जैसी चीजों पर जीएसटी हायर करने का कभी विरोध नहीं किया। निर्मला सीतारमण जी, राहुल गांधी जी के ट्वीट पढ़िए। आप तो जेएनयू की पढ़ी हुई हैं, आपसे कम से कम इतने बड़े झूठ की, और वो भी सफेद झूठ की उम्मीद नहीं है। वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए आप जिस तरीके से झूठ बोल रही हैं, राहुल गांधी जी ने तो 2 जीएसटी की बात की थी, और आज आप कंपेल हैं, आप मजबूर हैं वही रिफॉर्म लाने के लिए जो राहुल गांधी जी ने पहले आपको लिख करके दिए थे। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने 7 साल देश को लूटा है, देश की लूट का पैसा वापस करना पड़ेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी ने जो पेट्रोल पर और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी हमने जो 3% हमारे 2014 तक 3 रुपए थी, वो 32 रुपए करके जो महापाप किया था, वही जीएसटी में भी महापाप किया है। पेट्रोल और डीजल की जीएसटी से 50 लाख करोड़ से ज्यादा इन्होंने इकट्ठे किए थे, और इस जीएसटी से भी लाखों करोड़ इकट्ठे किए हैं। वो लूट का पैसा अडानी के पास गया है या किसके पास गया है, निर्मला सीतारमण जी को जवाब देना चाहिए।